होटल के कमरे का दरवाजा बंद करते वक्त एक आदमी से इतनी जोर से धक्का लग गया कि कमरे का नंबर 6 से उल्टा होकर 9 जैसा दिखने लगा। किसे पता था कि यही छोटी सी गलती एक बड़े रिश्ते की शुरुआत बन जाएगी। उसी समय ड्यूटी पर मौजूद नई सर्विस स्टाफ सान्या कमरे के बाहर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची उसने देखा कि कई लड़कियां घबराकर कमरे से बाहर भाग रही हैं। सान्या को लगा कि अंदर कोई बहुत मुश्किल ग्राहक होगा, इसलिए वो वापस जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे धक्का देकर कमरे के अंदर भेज दिया। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। कमरे में मौजूद बिजनेसमैन आरव लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। कुछ समझ न आने पर सान्या ने घबराते हुए पूछा, सर क्या आपको रूम सर्विस चाहिए? ये सुनते ही आरव ने जंजीरें तोड़ दी और सान्या को अपनी तरफ खींच लिया। सान्या घबरा गई और खुद को छुड़ाने लगी। उसने साफ कहा कि वो सिर्फ होटल स्टाफ है, कोई दूसरी सर्विस नहीं देती। तभी बाहर होटल में हड़कंप मच गया। खबर आई कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आरव होटल का निरीक्षण करने आने वाले हैं। सभी कर्मचारी तुरंत तैयारियों में जुट गए। उधर सान्या अपने बच्चे को गोद में लेकर मन ही मन सोच रही थी कि किसी भी तरह उसे कंपनी बचानी है। इसी बीच आरव होटल पहुंच गया। उसका दोस्त मजाक करते हुए बोला कि शायद वो उस लड़की को ढूंढने आया है जिससे उसकी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन आरव ने बात टाल दी। तभी लॉबी में एक बच्चा खाते खाते अचानक दम घुटने से बेहोश होने लगा। आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, लेकिन सान्या तुरंत आगे बढ़ी और अपनी ट्रेनिंग की मदद से बच्चे की जान बचा ली। ये देखकर आरव भी हैरान रह गया। उसने खुद आगे बढ़कर सान्या की मदद की। आरव ने पहली बार किसी लड़की में इतनी हिम्मत और जिम्मेदारी देखी थी, लेकिन सान्या उसे पहचान कर घबरा गई। उसे डर था कि अगर आरव ने उसे पहचान लिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। होटल मैनेजर ने सान्या को डांटना चाहा, लेकिन आरव ने सबको रोक दिया। उसने कहा कि गलती स्टाफ की है, क्योंकि बच्चे की मदद सिर्फ सान्या ने की थी। आरव ने सान्या की बहादुरी और प्रोफेशनल स्किल की तारीफ करते हुए उसे 3 लाख रुपए का इनाम देने का आदेश दिया। बाद में आरव ने सान्या के बारे में जांच करवाई। तब उसे पता चला कि सान्या के माता पिता की हाल ही में मौत हो गई थी और भारी कर्ज चुकाने के लिए ही वो होटल में काम कर रही थी। इसी बीच होटल मैनेजर सान्या को मेडिकल रूम ले गया। उसने झूठा आरोप लगाया कि सान्या होटल में गलत काम करती है और उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। सान्या बार बार खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया कि उसे जबरदस्ती पकड़कर जांच की जाए। सान्या लगातार विरोध करती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।